ओम श्री श्यामदेवाय नमः। ओम श्री श्यामदेवाय नमः। ओम श्री श्यामदेवाय नमः। अभी ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा तो हो गया है, मैं चल रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल गोवन घुमक्कड़। दोस्तों, करंटली मैं हूँ गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और आज से मेरी नॉर्थ इंडिया की जर्नी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले मैं अभी जा रहा हूँ जयपुर और जयपुर से मैं ही जाऊँगा खाटू श्याम जी के लिए और खाटू श्याम जी के जाने के बाद मैं मेरी वृंदावन की जर्नी स्टार्ट करूँगा। अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं सुबह की 7 और मेरी बोर्डिंग है ऑलमोस्ट 7:45, तो लगभग आई कैन से दैट 10:30 बजे मैं जयपुर पहुंचूंगा और जयपुर से मैं जाऊंगा बाद में रिंगस। रिंगस से मैं मेरी पैदल यात्रा खाटू श्याम जी के लिए स्टार्ट करूंगा और वहां से मैं खाटू श्याम जी की इवन निशानी दूंगा और मैं मेरी खाटू श्याम जी की जर्नी स्टार्ट करूंगा। और उसके बाद मैं इवन आपको दिखाऊंगा कि खाटू श्याम जी का मंदिर क्या है और इवन खाटू श्याम जी को इतना क्यों लोग मानते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बोलते हैं और उनसे लोग जो भी मांगते हैं वो उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं जयपुर। तो करंटली मैं तो जयपुर के एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ सिंधी कैंप के पास। सिंधी कैंप बेसिकली वहाँ का एक बस स्टॉप एरिया है और वहाँ से मैं बस लेने वाला हूँ जो खाटू जाती है। ये है सिंधी कैंप का बस स्टॉप। यहाँ पर सब सरकारी बसेज रहती है और हमें खाटू श्याम जी तक जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आना पड़ता है और ये जो बसेज देख रहे हैं वही बसेज खाटू श्याम जी तक जाती है। सिंधी कैंप से खाटू लगभग 90 किलोमीटर है और ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं खाटू पहुंचने के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ रिंगस और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, दैट इज़ दोपहर के 1:30 बज गए हैं और यहाँ से मैं अभी चल के मेरी खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा आगे जाकर जहाँ पर जो लोकल शॉप्स है वहाँ से श्याम बाबा की निशानी ले लूँगा और मेरी जर्नी आगे कंटिन्यू कर दूँगा। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं कि सबसे पहले एक दुकान में जाते हैं और वहाँ से श्याम बाबा का जो निशान है वो लेते हैं और हमारी ये खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं। इसके जैसे नियम होता है कि कहीं भी ज़मीन में गंदी जगह में नहीं रखना, ठीक है। और जैसे कुछ चाय पीनी हो, नाश्ता करना हो, कुछ भी, तो स्टैंड बने होते हैं हर एक जगह, हर एक चाय वाले के और हर एक नाश्ते वाले के। तो स्टैंड में रख के अपना चाय पी लो, नाश्ता कर लो, कुछ भी, और हाथ धो के फिर इसको उठा लो। ऐसे नहीं करना कि आप निशान हाथ में लेके अब चाय पी रहे हो तो वो अशुद्ध हो जाता है। और निशानी का भैया कॉस्ट कितना रहता है? ये 100 है मीडियम साइज़ और इससे बड़ा साइज़ वो 150 है। ये बड़े वाले। और बाकी और साथ में साथ इत्र भी लेना पड़ता है। हाँ, इत्र की 3 शीशी होती है, तो ये जैसे एक बाबा को चढ़ा के और बाकी घर लीजिए। ओके। दोपहर का समय है तो इसलिए यहाँ पर अभी ना बहुत धूप है और इसीलिए मैंने मेरा ये कैप डाला है। और सबसे मेन बात, जब आप चल के रिंगस से खाटू श्याम जी के लिए जाते हो तो आपको पैदल जाना पड़ता है। तो मैंने मेरे शूज़ भी निकाल दिए हैं और अभी उसको एक बैग के अंदर डाल के मैंने
बैक के साइड पे थोड़ा पोर्शन है, तो मैंने वहाँ पर ही वो शूज़ को मैंने बांध दिया है। तो और अभी मैं चल के ही जा रहा हूँ। तो खाटू श्याम जी तक मुझे पहुँचने के लिए तो रात बज जाएंगे, और ऑलमोस्ट 18 से 20 किलोमीटर का जो रास्ता है मुझे वो कवर अप करना है चल के। और जाते समय हमें और भी श्रद्धालु मिलेंगे जो खाटू श्याम जी की ऐसी सेम वाली निशानी लेके चल के खाटू श्याम जी के लिए जाते हैं। बहुत गर्मी है यार, बहुत। गोवा में तो इतनी हीट नहीं रहती है, एंड आपको पता ही है ये राजस्थान है, और राजस्थान में गर्मी बहुत होती है। एंड गोवा में तो क्या होता है कि हमारी जो हीट होती है उसमें ह्यूमिडिटी रहती है, बट यहाँ की जो हीट है, जय श्री श्याम, यहाँ आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। यहाँ की जो हीट है वो हीट बेसिकली ड्राई हीट होती है, इसी वजह से आपको ना बहुत डिफ़िकल्टी होती है अगर आप गोवा जैसे स्टेट से आते हो। बट स्टिल मेरी तो ये थर्ड टाइम है, और 2 बार पहले मैं आ चुका था ऑलरेडी यहाँ पर खाटू श्याम जी के लिए, इसलिए मुझे पता है यहाँ पर कैसे आते हैं और कैसे यहाँ पर आके क्या क्या करना होता है, और वही सेम इन्फॉर्मेशन मैं आप सबकी अभी आप लोगों को दे रहा हूँ। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो दोस्तों अभी ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा तो हो गया है मैं चल रहा हूँ, एंड हीट तो बहुत है, बट मैं उतना टायर्ड फील नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं। और जब आपको उनका बुलावा आता है तो आपको मतलब कुछ भी कठिनाई का सामना करना पड़े, आपको वो प्रॉब्लम नहीं दिखती है, वो एक मोटिवेशन जैसा होता है, और भी मोटिवेशन देता है। खाटू श्याम जी के पास 3 बाण थे और वो महाभारत को एक ही दिन के अंदर समाप्त कर सकते थे, और इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। श्याम बाबा को कलयुग का अवतार माना जाता है, और उनसे जो भी भक्त मांगता है वो उन भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, और इसी वजह से उन्हें सब भक्त लखदातार भी कहते हैं। तो श्याम बाबा को हारे का सहारा कहते हैं। हारे का सहारा मतलब श्याम बाबा ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो हारे के सहारे भरेंगे, और इसीलिए आज भी आप अगर श्याम बाबा से कुछ भी मांगते हो तो श्याम बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करते ही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको अगर कहीं पे मिल जाते हैं तो आपको बताएंगे भी श्याम बाबा ने कैसे उनकी जो भी मनोकामना थी वो कैसे पूर्ण की है। और दोस्तों महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने श्याम बाबा से उनके शीश का दान मांगा था। श्याम बाबा का जो असली नाम है वो है बर्बरिक, और वो महाभारत में जो भीम थे, पांडवों में जो भीम थे उनके वो पौरपुत्र है। और श्री कृष्ण भगवान ने जब उनसे अपने शीश का दान मांगा, तब जो बर्बरिक थे उन्होंने अपने शीश का दान दिया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर उनको आशीर्वाद दिया कि उन्हें पहले तो उनको कहा कि उनको कलयुग में उनके नाम श्याम नाम से पूजा जाएगा, और वो हारे के सहारे बनेंगे। कल दोस्तों है एकादशी, और यहाँ पे लोग एकादशी को 11 भी बोलते हैं, और आपको पता ही है एकादशी श्री कृष्ण भगवान को कितनी प्यारी है, और इसीलिए श्याम बाबा को भी एकादशी बहुत प्यारी है। और अगर आप एकादशी के दौरान मतलब 11 के दौरान आते हो तो यहाँ पर आपको ना बहुत भीड़ देखने को मिलती है। बहुत सारे भक्त एकादशी के दौरान आते हैं और श्याम बाबा के दर्शन लेते हैं, और ऐसा लगता है कि ना कि बहुत बड़ा कार्यक्रम भी रहता है। मैं जब लास्ट टाइम आया था मई महीने के दौरान, तब भी मैंने एकादशी के दौरान ही आया था मैं, और मुझे बहुत मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना बेटर फील कर रहा था मैं। और वो जो वाइब्स रहती है श्याम बाबा को देखने के बाद, वो तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो।
श्याम बाबा के दर्शन लेने से ही आपके कितने ही जन्म के पाप मिट जाते हैं। और वो एक्चुअली में ही हारे के सहारे है। जो भी इंसान पूरे तरीके से हार गया है और उसको अभी मतलब किसी का भी सहारा नहीं है, तो उसको श्याम बाबा मदद करते ही है। वो अगर श्याम बाबा के चरणों में आता है, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका कुछ काम नहीं बन पा रहा है या आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप भी खाटू श्याम जी आओ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई से कि जैसे मैं अभी पैदल चल के एक तरह की, हम ना गोवा में बोलते हैं और इवन महाराष्ट्र में बोलते हैं वारी करके, तो वैसे ही मैं वो वारी कर रहा हूँ। आप भी ऐसे ही पैदल चल के खाटू श्याम जी का जो ये फ्लैग है ना, वो ले लेना रिंगस से, और ऐसे ही ये पैदल चल के खाटू श्याम जी तक जाना। एंड आई से कि ना आप बाद में एक्चुअली में बोलोगे महावीर भैया ने ना सही एडवाइस दी थी और हमारी जो भी मतलब इच्छा थी वो फुलफिल हो गई। डेफिनेटली गाइस, यू शुड विजिट दिस प्लेस। यहाँ पर एक्चुअली में आपको ना वो एनर्जी देखने को मिलती है। अभी दोस्तों चल चल के ना 3:15 बज गए हैं और मुझे ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर ही बाकी है, वो अभी चल के निकालने हैं। और देन आई विल बी इन द टेम्पल, खाटू श्याम जी के दर्शन करूँगा वहाँ जाके। और अभी मैं ना थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट मैंने अभी 2 घंटे तो आप कह ही सकते हो चला हूँ मैं। थोड़ी देर और 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पर अभी रेस्ट करूँगा और फिर से मेरी जर्नी आगे कंटिन्यू करूँगा। अभी तक कुछ ऐसा थकावट नहीं हो रहा है, बट फिर भी पैरों को थोड़ा रेस्ट दे रहा हूँ। जैसे अभी आपने जस्ट देखा कि मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था, और बेसिकली ब्रेक मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और मुझे बहुत प्यास भी लगी थी। तो मैंने ली एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, ड्यू की बॉटल ली थी 40 वाली, और मैंने इवन सिंपल मैगी भी ली थी। तो उसका दोनों का कुल 80 रुपीज़ बन गए हैं। और खाकर मैं अभी फिर से मैं मेरी आगे वाली पैदल की खाटू श्याम जी की यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी दोस्तों शाम का समय है और ज़्यादा हीट भी नहीं है, और पहले के मुकाबले अभी चलने में आसानी हो रही है बिकॉज ज़्यादा हीट नहीं है। एनवायरनमेंट भी अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। लाइफ में दोस्तों ना ऐसी यात्रा करनी ही चाहिए जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और आप कुछ नया अनुभव भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आज खाटू श्याम जी के मंदिर की जो मैं यात्रा कर रहा हूँ ना, तो मैं अकेला ही तय कर रहा हूँ। पहले मैं 2 बार आया हूँ, पर पहले 2 बार मैं मेरे बीवी के साथ आया था, बट वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। बट ये जर्नी मैं अकेला ही तय कर रहा हूँ। गोवा से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी आज सुबह, एंड दोपहर को मैं यहाँ पर जयपुर में पहुँच गया था, और जयपुर से मैं आ गया रिंगस, और रिंगस से मैं चलकर अभी खाटू जा रहा हूँ। खाटू श्याम जाने के बाद मैं जाऊँगा मेरी प्यारी प्लेस, एंड दैट इज़ वृंदावन। तो वो मैं जाऊँगा 2 दिन बाद। और दोस्तों ये जो पूरी सीरीज़ है बेसिकली, उस सीरीज़ में आपको ना मैं एवरीडे वीडियो मेरे चैनल पे मैं डालूँगा मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ इन दिनों में। ये मेरी बेसिकली नॉर्थ इंडिया की जर्नी है। पूरा जो भी प्लेसेस में जाऊँगा वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा।
पूरा मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मैं कैसे मतलब पैसे स्पेंड कर रहा हूँ एंड कहाँ कहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मेरा अनुभव क्या है, वो सब मैं आपको दिखाने का मतलब ट्राई करूँगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को मतलब लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। जय श्री श्याम। मेरे आगे भी दोस्तों बहुत सारे लोग ना ऐसा सेम झंडा लेकर ना चल रहे हैं। वो भी रिंगर से ही उन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और चलकर ही वो खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं। दिखाता हूँ आपको अभी दोस्तों चल चल के ना शाम के 5 बज गए हैं और थकावट तो हो ही रही है, बट उतना भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। थोड़े से पैर दुख रहे हैं बट एंड अदर देन दैट आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एज सच। मज़ा आ रहा है बहुत। अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ बट उतना लोनलीनेस महसूस भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो। जय श्री श्याम। मुझे एक्चुअली बहुत सुकून मिल रहा है। फाइनली मैं देख रहा हूँ खाटू श्याम जी का तोरण द्वार। कांट एक्सप्रेस द फील। फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं। कितनी खुशी हो रही है आप मेरे फेस से देख ही सकते हो। डैम गुड यार, डैम गुड। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आई कैन से दैट 6 महीने बाद में फिर से खाटू श्याम जी के यहाँ पे आया हूँ और ऐसा लग रहा है ना कि थोड़े ही दिन हुए थे मैं आके गया था एंड मैं फिर से यहाँ पर आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यार, अमेजिंग फीलिंग। सो लेट मी शो यू अगेन। वो रहा, यस वो रहा तोरण द्वार। भाई प्रसाद दे दो ना, छोटा वाला। कितना इसको? ये जो जगह है वो है श्याम कुंड और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर ही श्याम बाबा का सिर मिला था। तो मंदिर जाने से पहले इस जगह पर जरूर आना और अपने बॉडी पर इस कुंड का थोड़ा सा पानी छिड़क देना। श्याम बाबा की जो निशानी लोग लाते हैं उसे यहाँ जमा करना पड़ता है और मैंने भी जो निशानी रिंगस से लाई थी उसी को यहाँ पर ही जमा कर दिया है।
की स्क्रीन पर हमें श्याम बाबा के लाइव दर्शन भी करने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड पे जो दोस्तों लाइंस है ना, वहाँ पर आप देख सकते हो बहुत भीड़ है एक्चुअली। और राइट साइड में जो ये बैरिकेड्स है, वहाँ पर आपको भीड़ एक्चुअली कुछ भी देखने को नहीं मिलती है। ये राइट साइड वाली जो लाइन है वो ऊपर वाली साइड है। सो दो लाइन से मतलब दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सो मैं करंटली राइट साइड वाली जो बैरिकेड्स वाली लाइन है वहाँ से ही जा रहा हूँ। सो बेनिफिट ये होता है कि राइट साइड वाली लाइन से ना आपको प्रॉपर तरीके से ना श्याम बाबा के दर्शन होते हैं ऊपर से। इफ़ पॉसिबल आई विल शो यू, बिकॉज भीड़ बहुत रहती है तो ना वो जल्दी से ना साइड में निकालते हैं, तो वीडियो वगैरह निकालने को नहीं मिलता है। एंड सेकेंडली दे डोंट अलाउ ऑल्सो वीडियो या फोटोग्राफी करने के लिए भी। श्याम बाबा के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं मुझे। वहाँ पर फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मुझे आपको दिखाने को तो नहीं मिल रहा है, बट आई हैव गॉट द ब्यूटीफुल दर्शन ऑफ श्याम बाबा। बहुत ही पीसफुल और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं अभी। और जितना भी मैंने अभी मतलब ट्रैवल किया था आज, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट वॉज वर्थ इट। सो अभी मेरा प्लान है कि जल्दी से जाके मुझे ना रूम ढूंढना है। और मुझे पहले तो यहाँ से मैं अभी बाहर जाऊँगा, बहुत भीड़ है यहाँ पर। और उसके बाद थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में ही जाके, जहाँ पर तोरण द्वार है ना, वहाँ पर ही जाके मैं रूम देखूँगा। कल मैं फिर से मंदिर में आऊँगा और फिर से आपको दिखाऊँगा कि हम यहाँ पर क्या कुछ खरीद सकते हैं, क्या कुछ और मंदिर भी देख सकते हैं, एंड और बहुत कुछ यहाँ पर देखने को है। और हाँ, इवन मैं सालासर बालाजी भी जाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इवन लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। So let me end this video so that I can go and search for a room.